नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अदानी बिलमार के ऊपर और कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर जो कि आपको करोड़पति बना देंगे और आपका पूरा फ्यूचर ही बदल देंगे। ऐसे ज़बरदस्त ये स्टॉक हैं। देखिए उस लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक का नाम है अदानी बिलमार, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 63,983 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम बाउन बिग लो की बात करें तो 221 का बाउन बिग लो है और बाउन बिग हाई लगभग 515 रुपये का है। इस स्टॉक की जो पी है वो बहुत हाई पर ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा करेक्शन आपको यहाँ पे दिखता है तो आप ज़रूर माल उठाएं। और अगर हम इंडस्ट्री पी की बात कर लें तो लगभग 27.5 है। और अगर हम यहाँ पे कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर लगभग 1,904 करोड़ का कर्जा है। ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके पास लगभग 479 करोड़ का कैश फ्लो भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस कंपनी का जो ROE है लगभग 23.9% है। और अगर हम EPS की बात करें तो लगभग 57.3 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और अगर हम इस स्टॉक की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो जब से ये ओपन हुआ है ये स्टॉक लगातार ग्रोथ करते हुए जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें प्रॉफिट एंड लॉस की तो लगातार ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा 2018 में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, तो वहीं पे 2019 में थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 2020 में ये तुरंत रिकवर कर लिया था। और मार्च 2021 में तो इसने छप्पड़ फाड़ दिया है। ये देखिए लगभग 655 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लें तो देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे लिस्ट में, उस स्टॉक का नाम है IRCTC। आप यहाँ पे देखिए इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 63,164 करोड़ का है। और अगर हम यहाँ पे पी की बात कर लें तो ये लगभग 114 के मल्टीपल पर पी पर ये ट्रेड कर रहा है। और ये अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 है, तो लगभग इंडस्ट्री पी भी वही सेम ही बता रहा है। अगर हम इस स्टॉक के कर्जे के ऊपर बात करें तो लगभग 108 करोड़ का कर्जा है, जो कि ये ना के ही बराबर है, ये कर्ज मुक्त है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैश फ्लो है वो लगभग 170 करोड़ का कैश फ्लो है। मतलब ये जो कंपनी है कर्जा मुक्त है, ठीक है ना। और प्रमोटर की भी होल्डिंग लगभग 67% की है, ये ध्यान दीजिए। और ROE की अगर हम बात कर लें तो लगभग 11.6% है और EPS लगभग 6.92% है। ये आपको जल्द ही EPS बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी का जो फेस वैल्यू वो 2 रुपये का है। और इस कंपनी में आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चार्ट है और एक भारी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो हुई है। और फिर यहाँ पे ये बॉक्स ट्रेडिंग करते करते और फिर से ये कंपनी अभी तेज़ी में आ रही है, तो आपकी नज़र इस कंपनी के ऊपर ज़रूर बनी रहनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे अर्निंग की बात कर लें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में लगभग 131 करोड़ और 2021 में यहाँ पे 190 करोड़। देखिए 2020 में लगभग 513 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी बहुत मार खाई है, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो आप देख सकते हैं 2019 में लगभग 87.40% तो प्रमोटर के पास था। अभी इन्होंने होल्डिंग घटाई है और जो होल्डिंग घटाई है वो लगभग पब्लिक ने बहुत होल्डिंग उठाई है। और यहाँ पे FIs और DIs ने भी होल्डिंग अच्छी खासी उठाई है।
देखिए, जो मेरे लिस्ट में तीसरे नंबर पे स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम है CDSL। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और कभी भी आपका लॉस होने वाला नहीं है इस स्टॉक में। देखिए, अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 15,181 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर हम इंडस्ट्री PE की बात करें तो लगभग 24 के आसपास है, और इस स्टॉक का PE लगभग 53.2 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और कर्जा तो इस स्टॉक पे ना के ही बरोबर है, क्योंकि कैश फ्लो लगभग 175 करोड़ का है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। देखिए, ROE लगभग 25% है, और अगर हम EPS की बात करें तो लगभग 27% का EPS है, और 27 रुपये का EPS है। और अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 20% का प्रमोटर होल्डिंग है, और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इसने देखिए 3 साल में लगभग 82% का रिटर्न दिया है, 82% का CAGR रिटर्न दिया है, और 1 साल में लगभग 121% का रिटर्न दिया है। देखिए, ये कंपनी का जो चार्ट है, एक ऐसे मतलब जब से लिस्टिंग हुआ तब से एक ऐसे बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ से 2020 से ये कंपनी में बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिली है। तो थोड़ा आप यहाँ पे वेट करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010 में ये कंपनी का जो प्रॉफिट था 49 करोड़ था, और 2021 में लगभग 200 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ही कंपनी ये बदल चुकी है, और फ्यूचर में आपको एक अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि अभी हमारे देश में लगभग 5% से भी कम ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो लगभग 50 से 60% लोग वहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए, अगर हमारे देश में अगर 50 से 60% लोग अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आप समझिए सीधा सीधा CDSL को प्रॉफिट होगा, क्योंकि दो ही ऐसा है, एक है NSDL, ठीक है, और दूसरा है CDSL। तो इन्हीं दोनों को फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलता है वो CDSL के ही थ्रू खुलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, और आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो कि फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे। और अगर हम यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करें तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है कि इतना ज़बरदस्त अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो फ्यूचर में आपको और भी अच्छा ग्रोथ करके देगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो शेयर होल्डिंग का चार्ट अवेलेबल नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है BSE, ठीक है ना। और इसी BSE पे स्टॉक लिस्ट होता है, ठीक है ना। ये स्टॉक एक्सचेंज है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि सबसे पहले यही स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुआ था। मतलब इसी पे समझ लीजिए, इसी पे सब कंपनियां लिस्ट होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने इंडिया की जो भी कंपनी लिस्ट होने वाली रहती है तो सबसे पहले BSE पर ही लिस्ट होती है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये तो बंद होने वाली है नहीं, और फ्यूचर में ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक रिटर्न देने वाली है, ठीक है। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग यहाँ 12,769 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री PE की बात करें तो लगभग 24.3 का है, और स्टॉक PE की बात कर लें लगभग 60 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है।
देखिए इस कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आरओई है लगभग 5.89% की है और ईपीएस जो है लगभग 15 रुपये के आसपास है। कैश फ्लो भले से ही माइनस में है, लगभग यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 साल की तो लगभग 3 साल में 66.3% का CAGR रिटर्न है और 1 ईयर में लगभग 396% का रिटर्न है, ठीक है ना। और एक बहुत ही अच्छे से ये स्टॉक ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 2020 से। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए, अगर हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पहले इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त था 2010 में, लेकिन यहाँ पे देखिए 2018 में इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ किया था और फिर उसके बाद 2019-20 में कोविड की वजह से इस स्टॉक पे उतना ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा। आपकी नज़र इस स्टॉक पे ज़रूर बनी रहनी चाहिए। आप भले से ही कम इन्वेस्ट करें, लेकिन धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करते जाएं, क्योंकि ये अभी कंपनी एक स्मॉल कैप है। फ्यूचर में जाके ये 100% लार्ज कैप बनने वाली है कंपनी, ठीक है ना। और अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे देखिए जो इस कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और ये सब है, थोड़ा यहाँ पे आपको जो मेंटेन देखने को मिल रहा है वो उतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इस कंपनी पे नज़र बनी रहनी चाहिए ताकि आपको एक फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। देखिए जो नेक्स्ट कंपनी है वो खुद ही एक मल्टी बैगर है और लार्ज कैप कंपनी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के ऊपर तो आप देख सकते हैं लगभग 80,207 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इंडस्ट्री पे लगभग 27 के आसपास है और इस स्टॉक का जो पी है लगभग 48 के आसपास है। यहाँ पे देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत थोड़ा सा कर्ज है, लगभग 3,376 करोड़ का है और कैश फ्लो इसके पास लगभग 567 करोड़ का है और इसके पास जो फेस वैल्यू है लगभग 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और आरओई की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो लगभग 20% का आरओई है और 56 रुपये का ईपीएस है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% की है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है और एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लगभग 50% के आसपास CAGR रिटर्न है हमेशा। और चार्ट भी एक नंबर 1 क्वालिटी का है, आप ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2010 से और 2010 में लगभग 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और वहीं 2021 में लगभग 1198 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि लगातार ग्रोथ कर रही है ये कंपनी। और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं एफआईज के पास यहाँ पे 19% है और लगभग डीआईज के पास 9% का माल है और जो हमारे पब्लिक हैं उनके पास लगभग 21% का माल है। तो देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त है और इस स्टॉक में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैंने 5 स्टॉक बताए, पांचों स्टॉक में कुछ स्मॉल कैप है, कुछ मिड कैप है, कुछ लार्ज कैप है। तो ये जो स्मॉल कैप है उसमें आपको थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लार्ज कैप है उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो मिड कैप है उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलेगा आपको
और जल्द ही आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंचा देगा ये पांचों स्टॉक। ओके, थैंक यू फ्रेंड।